उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले की 5 विधानसभा सीटों से प्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल्स के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले की 3 विधानसभा सीटें, पहली गोंडा, दूसरी गोकलपुर, तीसरी करावल नगर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं बची हुई 2 सीटें, पहली सिलमपुर, दूसरी मुस्तफाबाद, इन 2 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। उत्तर पूर्व दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का खाता तो नहीं खुलेगा, लेकिन 20% से ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस को मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली के सादरा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। प्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल्स के मुताबिक सादरा जिले की 3 सीटें, पहली विश्वास नगर, दूसरी सादरा और तीसरी रोहतास नगर, यहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं बची हुई 2 सीटें, पहली सीमापुरी, दूसरी बाबरपुर, यहां पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। सादरा जिले में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन अच्छा खासा वोट शेयर कांग्रेस को मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली पूर्व जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। प्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दिल्ली पूर्व की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। पहली त्रिलोकपुरी, दूसरी पड़पड़गंज, तीसरी लक्ष्मी नगर, चौथी कृष्णा नगर, 5वीं गांधीनगर, इन 5 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। पड़पड़गंज विधानसभा सीट से अवध ओझा चुनाव हार रहे हैं। कोंडली सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में कांटे की टक्कर के साथ जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा दिल्ली दक्षिण जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। प्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दिल्ली दक्षिण की 2 सीटें, पहली महरौली, दूसरी छतरपुर, इन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो बची हुई 3 सीटें, पहली मालवीय नगर, दूसरी देवली, तीसरी अंबेडकर नगर, यहां कांटे की टक्कर के साथ आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। दिल्ली दक्षिण में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को दिल्ली दक्षिण में 20% से ज्यादा वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। प्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार नई दिल्ली की एकमात्र ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं बची हुई 5 सीटें, पहली पटेल नगर, दूसरी दिल्ली कैंट, तीसरी राजेंद्र नगर, चौथी नई दिल्ली और 5वीं आरके पुरम, यहां पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। दिल्ली कैंट और आरके पुरम में कांटे की टक्कर है वो दिखाई पड़ रही है। नई दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन अच्छा खासा वोट शेयर नई दिल्ली में कांग्रेस को मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। प्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की मात्र 2 सीटें, पहली बदरपुर और दूसरी कस्तूरबा नगर, इन 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। संगम विहार सीट कांटे की टक्कर के साथ आम आदमी पार्टी खाते में जा रही है। कालकाजी विधानसभा सीट पर सीएम आतिशी कांटे की टक्कर के साथ जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा तुगलकाबाद, जंगपुरा और ओखला, इन तीनों विधानसभा सीटों पर भी आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। जंगपुरा विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया जीत दर्ज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 2 सीटें बीजेपी को और 5 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने का अनुमान है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन अच्छा खासा वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। प्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के अन्य दलों का खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की सभी 7 की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, यानी कि इनके साथ साथ नजफगढ़, बिजवासन, पालम, 7 की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी सहित इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। हालांकि दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को 22% से ज्यादा वोट शेयर मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है, लेकिन दक्षिण पश्चिम दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का खाता खुलना मुश्किल है। इसके अलावा पश्चिम दिल्ली की
7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पश्चिम दिल्ली जिले की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं पश्चिम दिल्ली जिले की मात्र 2 विधानसभा सीटों पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई आज की ताज सर्वे में दिखाई पड़ रही है। पश्चिम दिल्ली जिले की मोती नगर, मादीपुर, जनकपुरी, नांगलोई जाट और इसके साथ साथ हरिनगर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की बची हुई 2 सीटें, पहली तिलक नगर, दूसरी राजौरी गार्डन, यहां पर बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर के साथ आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। प्लस सट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी बंगवा लहरा सकती है। मात्र 1 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का खाता खुलने वाला अनुमान है आज की ताज सर्वे में लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी रिठाला, मुंडका, किराड़ी, त्रिनगर, इसके साथ साथ मंगोलपुरी, शालीमार बाग विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है, तो बची हुई एक सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का खाता खुलने वाला अनुमान है आज की ताज सर्वे में लगाया गया है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस को मिलने का अनुमान है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं। प्लस सट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक सेंट्रल दिल्ली जिले की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है और सेंट्रल दिल्ली जिले की 4 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई आज की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। सेंट्रल दिल्ली की बुराड़ी, तिमारपुर, सदर बाजार विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। इसके अलावा चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान और करोल बाग, इन सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। सेंट्रल दिल्ली की 3 सीटें बीजेपी को और 4 सीटें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सट्टा बाजार दे चुका है। सेंट्रल दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन सेंट्रल दिल्ली में भी अच्छा खासा वोट शेयर कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। सेंट्रल दिल्ली में भी कांग्रेस को मिलने वाले वोट की वजह से भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा पहुंचता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 11वें दिल्ली उत्तर जिले की टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। प्लस सट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल्स के मुताबिक दिल्ली उत्तर की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। दिल्ली उत्तर की किसी भी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, इंडी गठबंधन के अन्य दल हुए, इनका खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। नरेला, आदर्श नगर, बादली, बवाना सीट, इसके साथ साथ रोहिणी, सकूर बस्ती, वजीरपुर, मॉडल टाउन, यानी 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। सकूर बस्ती विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन हारते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली उत्तर में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन अच्छा खासा वोट शेयर दिल्ली उत्तर में कांग्रेस पार्टी को मिलने का अनुमान है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में फ्लो सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई आज की ताज सर्वे ओपिनियन पोल को आसान भाषा में समझें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 45 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का दिल्ली चुनाव में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस को सभी 70 विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा वोट शेयर मिलने का अनुमान है, लेकिन 20% वोट शेयर लेकर कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो रही है। कांग्रेस को मिलने वाले वोट का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा इंडी गठबंधन के जो अन्य दल हैं, उनका भी दिल्ली में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा सट्टा बाजार ने दिया है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 का बहुमत आंकड़ा चाहिए, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास है। 45 सीटों के साथ बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिल्ली में दिखाई पड़ रही है।